जर ज्यादा जमीन होना भी झगड़े का कारण हो सकता है, और सोना ज्यादा होना झगड़े का कारण है। जर माने जमीन। भाई से कह देना जब हिस्सा बांटा हो, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन को तू रख ले, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के आंगन में दीवार उठे, मैं नहीं चाहता मेरे घर के आंगन में दीवार, मेरे हिस्से की जमीन को तू रख ले, मैं नहीं चाहता घर के आंगन में दीवार उठे। ज्यादा सोना होना झगड़े का कारण है। दुरानी जेठानी में बड़ा प्यार होता है, एक को ला दो दूसरे को मत लाओ, शाम होते होते देखो जरा क्या होता है। कुछ हुआ नहीं है। आप यदि संयुक्त परिवार में रहते हैं ना, मैं आपको सलाह दे दूं, यदि एक चीज आप लाएं तो घर में जितनी भी बहुएं हैं आप सबको लाना, आप सबको ला के देना, और नहीं देना हो तो आप किसी को मत देना। प्यार से बोलो। यदि आप परिवार को आगे चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। और तीसरा झगड़े का कारण क्या है नहीं बताऊंगा, ये लोग नाराज हो जाएंगे सर। प्यार से बोलो। जर, जोरू और जमीन। कई बार महिला भी झगड़े का कारण होती है। महाभारत किसने कराया? यदि द्रौपदी ये ना कहती कि अंधों के अंधे होते हैं तो महाभारत की नींव नहीं रखी जाती साहब। इतना सुंदर खांडव प्रस्थ में उन्होंने अपना महल बनाया कि जहां थल होता था, कांच लगाया था, वहां पर वहां जल प्रतीत होता था, और जहां जल होता था वहां कांच प्रतीत होता था। जब दुर्योधन आया तो उसने देखा ये तो थल है, तो वो जाने लगा तो धोती उसकी गीली हो गई, और जहां जल महसूस हो रहा था वहां थल था, उसने अपने कपड़े को ऊपर कर लिया। द्रौपदी ऊपर से खिड़की में बाल काट रही थी, और खासकर महिलाओं को आदत है, कभी दरवाजे पर बैठ करके टाइम पास मत करना, ये घर में गरीबी आ जाएगी। हम लोग महिलाएं क्या करते हैं, घर के सामने बैठ जाते हैं, कई बार हम लोग बाल घर के सामने काटते हैं। नहीं नहीं, बाल घर के सामने काटना ये शोभा का प्रतीक नहीं है, ये महिलाओं की सुंदरता का प्रतीक नहीं है। बाल घर में काटिए। समय ज्यादा आपके पास है तो चौक चौराहे पर घर के दरवाजे मत बैठिए, और यदि शाम हो जाए तो दरवाजे पर बिल्कुल मत बैठना। प्यार से बोलो। वो ऊपर खिड़की में बाल काट रही थी, और ऊपर से बोली द्रौपदी कि अंधों के अंधे होते हैं। और महाराज दुशासन ने ये सुन लिया, और जैसी सुना ना, बाल खुले हुए थे, और दुर्योधन ने खुले हुए बालों को देख करके द्रौपदी से कहा कि जिस अवस्था में मैंने तुझको देखा है ना, उसी अवस्था में खुले बालों को पकड़ कर खींच कर तेरे को मैं सभा में ले जाऊंगा। महाराज तेरे को मैं सभा में ले जाऊंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई बार हम लोग समझते बाद में हैं और बोलते पहले हैं। हम समझेंगे बाद में और बोलेंगे। मैं आपसे बता दूं, माताओं से खासकर मेरा अपील है, बहुत जल्दी उत्तर मत देना। जब लगे कुछ लंबा विवाद हो सकता है तो आप मत बोलिएगा। कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ महीने शांत तो रहो। जो तुम चाहते हो ना वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। आप धैर्य तो रखो थोड़ा सा। प्यार से बोलो। भगवान ने कहा इस मणि को मैं नहीं लूंगा, इससे स्वर्ण प्राप्त होता है। और एक बात बताऊं सत्राजित, तुम्हारी एक ही पुत्री है, वो विवाह मेरे साथ हो चुका है। यदि तुम नहीं भी रहोगे तो मरने के बाद तो माल अपना ही होगा ना। इसलिए मैं इस मणि को नहीं लूंगा, इसे आप रखिएगा। और कृष्ण का जो चतुर्थ विवाह था वो कालिंदी के साथ हुआ था।
श्रीमद् भागवत में लिखा कि एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान युधानादिभिर्व्रता। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ आए। इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान, श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए, और इंद्रप्रस्थ जब आए तो बुआ कुंती से मुलाकात हुई। बुआ ने कहा, कृष्ण बिना भोजन के मैं नहीं जाने दूंगी आपको, प्रसाद ग्रहण किए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। कुंती ने भोजन बनाया, खिलाया। आज कृष्ण बोले, अर्जुन जरा हम घूम कर आते हैं। तो कहाँ घूमने जाओगे? बोले यमुना के तट पर घूमने जाएंगे। और भगवान कृष्ण आज यमुना के तट पर पहुंचे, और भागवत में लिखा कि कृष्ण को भोजन के उपरांत पानी की प्यास लगी, तो भगवान यमुना के तट में पानी पीने के लिए गए। और जब भगवान जल पान करने के लिए गए तो भगवान ने एक वहां दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कृष्ण ददृशतुम कन्या चरंतिम चारु दर्शन। क्या दिखाई पड़ा? एक परम सुंदर नव यौवना युवती यमुना के बीच टापू में बैठकर के कठोर तप कर रही। भगवान श्री कृष्ण ने जानना चाहा कि देवी कौन है। अर्जुन से कहा जरा जाके पता लगाएं। तब अर्जुन ने जाके पूछा, देवी आपका परिचय क्या है और आप इस कठोर तप को क्यों कर रही हैं? तो इस महिला ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है। तो आप तपस्या क्यों कर रही हैं? बोले, नान्यम पत वृणे वीरे तम मृतिश्री निकेतनम तुष्यता मेष भगवान मुकुंदो नाथ संशय। अरे अर्जुन, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं कि कृष्ण मेरे पति हों, कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। आज अर्जुन ने कृष्ण से आकर के कहा कि द्वारिकाधीश, इसका नाम कालिंदी है और ये आपको पति बनाने को तपस्या कर रही है। ये आपको पति बनाने को तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसके हस्त कमल को पकड़ते हैं, रथ में बिठाते हैं और द्वारिका लेकर आ जाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और भगवान का पंचम विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। विंद और अनविंद दो भाई थे, रियल ब्रदर थे। इनकी एक बहन थी मित्रविंदा, और इन्होंने बहन से कहा था कि देवी स्वयंवर होगा, राजा आएंगे, और लेकिन जयमाला जो पहनानी है आपको ना, वो दुर्योधन के गले में पहनाना। ये फिक्स था, मतलब ये फिक्सिंग हो चुकी थी। मैच फिक्सिंग, प्यार से बोलो। तो ये देवी भी तैयार थी। बोला ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब जब सब राजा लोग आए और दुर्योधन को भी पता चला कि मेरे साथ विवाह होने वाला है, तो ये भी अपना सूट वो टाई वाई मार के फेशियल करा के अपना मस्त आके बैठ गया, फर्स्ट चेयर में आके बैठा। अब सबसे अंतिम चरण में द्वारकाधीश कृष्ण आए, और ये जो दुर्योधन बैठा था ना, इसके बाजू वाले सोफा पर श्री कृष्ण बैठ गए। प्यार से बोलो। जैसे ही कृष्ण बैठे दादा, ऐसा मानो कि सूर्य ग्रहण लग गया हो। दुर्योधन का तो मुंह ही फूल गया। लेकिन आज मित्रविंदा जयमाला लेकर के निकली, और जब वो जयमाला लेकर के निकली तो ऐसा नियम है कि सभी राजाओं के पास जाना पड़ता है। स्वयंवर में सभी के पास जाना पड़ेगा। और इसने माला को लिया, सभी राजाओं को देखती चली गई, सबको देखती गई, सबको निहारती गई, और निहारते निहारती कहाँ पहुंची? जो कहा गया था कि दुर्योधन के गले में आपको माला पहनाना है। और आज ये देवी दुर्योधन के पास पहुंच गई, और जैसी इसने जयमाला लेकर के ऐसे किया ना, और इसकी तिरछी नजर द्वारकाधीश की तरफ भी गई। आहा, आप समझ सकते हैं कि जहां द्वारकाधीश बैठे हों, मां दुर्योधन का कौन कन्या वरण करेगी।
सभा मंडप देखता रहा, लेकिन जयमाला तो दादा द्वारकाधीश के गले में पहना दी। प्यार से बोलो। एक नग्नजित नाम के राजा थे, ये अयोध्या के राजा थे। इनकी बेटी थी नागनी जिति, और इन्होंने संकल्प किया था कि मेरे घर में 7 बैल हैं, और 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। शौर्य प्रदर्शन, पहले जो बेटियों का विवाह करते थे लोग तो शौर्य प्रदर्शन के साथ करते थे, लेकिन आजकल लोग ऐसा नहीं करते कि आजकल ऐसा कर लिया तो लड़की कुंवारी रह जाएगी। लड़के सब बेकार हैं, वो मच्छर नहीं मार पाए। प्यार से बोलो। सबसे आज पति बेचारा हो गया। प्यार से बोलो। तो आजकल कोई ऐसा नहीं करता कि भाई ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ना ना, और करना भी मत। आज के कोई कुछ काम के रहे नहीं लोग। प्यार से बोलो। तो इतने राजा लोग आए, लेकिन 7 बैल इतने उन्मत्त थे कि उनको एक साथ बांध पाना संभव ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था। अब तो इस राजा ने कहा कि मेरी बेटी तो कुंवारी रह गई, अब तो मतलब नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण ने अपने को 7 रूपों में परिवर्तित किया, 7 रूपों में, और भगवान ने एक साथ उनको नाथ दिया, और कृष्ण का विवाह नागनी जिति के साथ हुआ। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। कैसे हुआ ये नहीं बताऊंगा, क्यों? दाल भात ठंडा हो जाएगा। प्यार से बोलो। एक भौमासुर नाम का राजा था साहब। इस राजा ने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह रचाऊंगा। साहब, नगर में जितनी सुंदर युवतियां होती थीं, उनको कारागृह में बंद कर देता था, और कहता था 20,000 हो जाएंगी तब शादी रचाऊंगा। आज तो समाचार इंद्र के द्वारा कृष्ण को प्राप्त हुआ। द्वारकाधीश, आपके पड़ोस में एक राजा है जो आतताई है, जिन्होंने कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। इसका वध आवश्यक है। कृष्ण भगवान सेना को लेकर गए, और श्री ठाकुर जी ने आज उस भौमासुर नाम के राजा का वध कर दिया। इस भौमासुर को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि ये भगवान का ही अंश था, और भगवान ही इसे मार सकते थे। जब भौमासुर राजा का वध हुआ, और जब कारागृह को खोला गया, तो उस कारागृह से 16,100 कन्याएं बाहर निकली। 16,000 16,000 कन्याएं जब बाहर निकली, 16,100 जब कन्याएं वहां से निकली, तो कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि देवियों, आप स्वतंत्र हो, अपने घरों को आप पुनः जा सकती हैं। वो अपराधी मारा जा चुका है, अब आप निर्भीक हैं, निश्चिंत हैं, आप जाइए। ये देवियों ने हाथ जोड़ के कहा, द्वारिकाधीश, हमारे परिवार के सदस्य तो पहचानेंगे नहीं, वर्षों तो हमें इस कारागृह में हो गए, और कोई पहचान भी लेगा गोविंद, तो दुनिया में कौन अभागा पुरुष होगा कि जो हमारे साथ विवाह रचाएगा? कि सभी लोग तो जानते हैं कि हम कारागृह में रहे हैं। महिलाओं में एक भी त्रुटि होना तो नहीं चलती, मैंने सुना। समाज उसे स्वीकार नहीं करता, और पुरुषों में लाख कमियां हो तो चल जाती है। ये पुरुष प्रधान समाज है ना, आने वाले 25 साल बाद स्त्री प्रधान होने वाला है। प्यार से बोलो, ये आप समझ लेना। 100 लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं, 100 लड़के पढ़ने जाएंगे तो 10 पढ़ते हैं, 90 लोग वापस आ जाते हैं, और 100 लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो 90 शिक्षाकर्मी हो जाती हैं। अब आप देखिएगा, अनुपात देखिएगा, अनुपात देखिएगा। 100 लड़के पढ़ने गए तो 10 लोग शिक्षित हुए, 90 बच्चे वापस आ गए। 100 लड़कियां पढ़ने गई तो 90 सफल हुई, 10 वापस आ गई।
अब बस समस्या एक ही आने वाली है कि अब शादी कैसे होगी, उन बेवड़ाओं के साथ शादी कौन करेगा। और तुम कर भी दोगे तो वो रहेगी नहीं। भी आपने कर भी दिया तो आजकल जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत मुश्किल है। शादी के लिए पति बराबर का होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए, तब पत्नी उसे सम्मान दे सकती है, नहीं तो मुंह में थूक के भाग जाएगी। प्यार से बोलो। अब पुरानी वाली बात नहीं है कि एक बार ऐसे भामर पड़ गया तो हो गया। प्यार से बोलो। देखो ये डोल रहे हैं 90 वाले, ये 90 वाले हैं, ये देश का भविष्य है, ये पक्का वोटर है, हाथ में पत्थर लिए हुआ है। प्यार से बोलो, ये बहुत पक्का नेता बनेगा। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। हाँ, तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा, 16,100 युवतियों ने कहा कि श्री कृष्ण इस संसार में हमारा अब कोई नहीं है। और कृष्ण कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका तो मैं होता हूं। प्यार से बोलो। एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं ने कृष्ण के गले में माला को पहना दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप ये सुनते हैं कि कृष्ण 16,108 शादियां किए, तो आपको एक अविश्वास पैदा होता है भगवान में कि ये कैसा गॉड है, कैसा लॉर्ड है, कैसा सुप्रीमो पावर है। वो आपके मन में आता होगा कई बार, इससे तो आप ही लोग अच्छे हैं। लेकिन मैं आप आज धैर्य से बैठे ना, तो आज इसको स्पष्ट कर दिया जाए कि कृष्ण की पत्नियां एक्चुअली कौन है और हम किस परिप्रेक्ष्य में इनको लेते हैं, हमने किस नजर से इनको देखा है, और कृष्ण की लाइफ को हमने किस दृश्य से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं। प्रश्न ये हो जाएगा। तो हिंदू धर्म में जब ईसाई लोग बनाते हैं ना हिंदू धर्म के लोगों को, तो सबसे पहले एक उनका वो होता है आकर्षण का विषय कि वो कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकता जो इतनी सारी शादी करता है। सबसे पहला उनका आकर्षण का केंद्र ये होता है। और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि जो रास रचाता है वो भगवान कैसे हो सकता है, पर स्त्री के साथ गमन करने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है, ये भी आकर्षण का विषय होता है। लेकिन शायद वो लोग अपरिचित हैं अभी हमारी फिलॉसफी से, और मैं आपको परिचय कराऊंगा आज। लेकिन परिचय कराने से पहले आपको थोड़ा सा जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब समझते हैं। प्यार से बोलो। एक छोटा सा भजन आप गाएंगे और मैं आपको फिर बताता हूं कि श्री कृष्ण है कौन, इनकी पत्नियां ये हैं कौन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय।